हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम करेंगे सीक्वेंस सीरीज का चैप्टर नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में कहा था चैप्टर फर्स्ट प्लस आप नेबरहुड ऑफ पॉइंट करेंगे जिसमें ओपन सेट एंड क्लोज सेट इंक्लूड है ना। लिमिट पॉइंट यानी कि जो फर्स्ट एक्सरसाइज आपके पास है 2.1 उसको आपको कंप्लीट करना है और इसके जितने भी ऐसे क्वेश्चंस एक्सरसाइज के जो पास्ट क्वेश्चन पेपर से पूछे गए हैं वो आप वहाँ से कवर करेंगे। ऑलमोस्ट मैं आपको यहाँ पे कवर करवा दूंगी जितने भी पहले पास्ट एग्जाम पेपर से पूछे गए हैं, अभी तक जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर सेकंड, चैप्टर फर्स्ट ऑलरेडी हम कर चुके हैं। जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट आपको मिलेगी सीक्वेंस सीरीज एग्जाम प्रिपरेशन या सीक्वेंस सीरीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रूव दैट आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब कई बच्चे ये कहते हैं कि मैम थ्योरम बहुत ज़्यादा है सेकंड चैप्टर में या फिर सीक्वेंस सीरीज में। जैसे जैसे आप आगे जाइएगा थ्योरम्स आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी कंपैरिजन टेस्ट वगैरह में। जब हम आगे सीक्वेंस चैप्टर पढ़ेंगे, इनफाइनाइट सीरीज पढ़ेंगे तो बहुत सारी थ्योरम्स होती हैं इसमें। मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी इनको बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर दोगे, किसी थ्योरम को आप कहोगे कि ये तो इंपॉर्टेंट है इसको करें ना करें। तो इसीलिए हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट किए ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन कौन सी थ्योरम्स इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि एक थ्योरम एक एग्जाम्पल ऐसे कॉम्बिनेशन बना दिया जाता है एग्जाम पेपर में, है ना। तो जितने भी मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगी 15 to 20 क्वेश्चन जितने भी होंगे, आई थिंक 15 क्वेश्चन है, तो ये सारे आपको अच्छे से ट्राई करने हैं। प्रूव दैट आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। सो हम लेकर चलते हैं प्रूफ। देखिए जो जो आपको गिवन होता है पहले वो उठा लीजिए। हमें करना है आर्बिट्रेरी, किसकी आर्बिट्रेरी यूनियन, किसकी यूनियन कर रहे हो, ओपन सेट्स की। तो यहाँ पे पहले ओपन सेट ले लेते हैं तभी उनके यूनियन हम करेंगे। सो इधर हम लेकर चलते हैं आर्बिट्रेरी यूनियन है तो हमने लिया लेट अ सेट ए लैम्डा वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू एनी आर्बिट्रेरी सेट बी एंड आर्बिट्रेरी collection of open sets। तो यहाँ पे क्या मतलब है आर्बिट्रेरी कलेक्शन, माने A1, A2, A3, A4 एंड अप टू सो ऑन, दीज आर ओपन सेट्स। ओपन सेट्स ये कैसी है, ओपन सेट है। हमें यहाँ पे प्रूव क्या करना है, इनके यूनियन अगर मैं कर देती हूँ, वी हैव टू प्रूव दैट। जब भी थ्योरम करते हो तो पहले वो लाइन लिखो जो आपको दी गई है थ्योरम में, है ना। हम जो भी बोला गया है कि ओपन सेट्स हमें लेकर चलना है क्योंकि उन्हीं की तो यूनियन दिखाएंगे ना, तो पहले वो लाइन आप लिखेंगे। इसके बाद आप लिखोगे कि आपने प्रूव क्या करना है ना। वी हैव टू प्रूव दैट यूनियन ऑफ ऑल ए लैम्डास इज ऑल्सो ओपन सेट, इज ऑल्सो ओपन सेट। ये मुझे प्रूव करना है। तो ये जो यूनियन है, अगर आप 2 सेट्स की यूनियन करते हो तो आपको फिर से एक सेट मिलता है। आप 3 सेट्स की यूनियन करते हो तो फिर से आपको एक सेट मिलता है। तो उसका एक सेट हम ले लेते हैं। सो लेट ए इक्वल्स टू यूनियन ऑफ ए लैम्डा। अगर मैं इन सारे सेट्स की यूनियन कर देती हूँ तो उसको मैं मान लेती हूँ ए सेट। ठीक है, सो वी हैव टू प्रूव दैट, या वी शैल प्रूव A is an open set। तो हम यहाँ पे क्या शो करेंगे, अब यूनियन को मैंने ले लिया सेट A, तो अब यहाँ पे हम A को ओपन सेट करेंगे। अब आ जाइए A को ओपन सेट करना है तो कैसे करोगे, हमें दिखाना होता है A को ओपन सेट प्रूव करने के लिए मुझे ये दिखाना है कि इसका कोई आर्बिट्रेरी नंबर मैं लेकर चलूँ और उसके हर एक नेबरहुड कहाँ कंटेन कर जाए, A सेट में कंटेन कर जाए, तो वो ओपन सेट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसका एक आर्बिट्रेरी नंबर लेकर चलते हैं। लेट x belongs to A where x is an arbitrary एलिमेंट। x यहाँ पे क्या आर्बिट्रेरी, यानी हर एक नंबर के लिए ये रिजल्ट यहाँ पे शो करने वाला है। ठीक है, अगर x A सेट में है तो x A किसके इक्वल है, यूनियन ऑफ A लैम्डास। इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ A लैम्डा। यूनियन में भी होगा क्योंकि A को आपने यूनियन ही लिया है। तो अगर x A में ले रही हूँ उसका मतलब x मेरा यूनियन ऑफ A लैम्डा में। अब यूनियन में कब जाता है,
कोई भी एलिमेंट यूनियन में कब जाएगा? जब वो किसी भी एक सेट में अगर है तो भी वो यूनियन में जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम बता सकते हैं अगर ए लैम्डा यूनियन ऑफ ए लैम्डा में है आपके पास एक्स सेट, implies that you can say that x belongs to a lambda for at least one lambda belongs to arbitrary set। मतलब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर a1 में भी x नंबर, मान लीजिए हमने कहा कि इन सब की यूनियन में मेरे पास एक एलिमेंट है, तो वो x एलिमेंट जो यूनियन में है वो a1 में भी हो सकता है, a2 में भी हो सकता है, a3 में भी हो सकता है, 4 में भी हो सकता है, यानी किसी भी कम से कम एक सेट में जरूर होगा। क्लियर दिस पॉइंट? कंडीशन ऑफ यूनियन सेट। तो हमने यहाँ पे क्या कहा कि वो किसी न किसी एक लैम्डा में फॉर एटलीस्ट वन लैम्डा बिलोंग्स टू आर्बिट्रेरी सेट, वो किसी न किसी एक ए लैम्डा में जरूर जाएगा। क्लियर? सिंस हर एक ए लैम्डाज क्या है भाई? ओपन सेट है। यहाँ पे हमने कहा ना दिस इज द कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स। सिंस ए लैम्डा इज एन ओपन सेट, ये ओपन सेट है। ओपन सेट है तो जो भी इसका हम नंबर लेकर चल रहे हैं, इसके हर एक नेबरहुड कहाँ बिलोंग करेगा? ए लैम्डा में जाएगा। ठीक है। सो एटलीस्ट वन ए लैम्डा इज नेबरहुड ऑफ एक्स, कम से कम एक ए लैम्डा एक्स का नेबरहुड जरूर होगा। दैट इज यू कैन से दैट इज एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन, यहाँ पे लिख दीजिए फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव, ये जो नेबरहुड है ये कहाँ बिलोंग करेगी भाई? ए लैम्डा में जरूर जाएगी। यहाँ पे लिखो फॉर एटलीस्ट वन लैम्डा, एटलीस्ट वन लैम्डा। ठीक है। अगर ये नेबरहुड ए लैम्डा में है तो हम ये भी बता सकते हैं भाई कि x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन x की जो नेबरहुड है वो बिलोंग करेगी, ये बिलोंग करेगी किसमें? यूनियन ऑफ ए लैम्डा। अगर एक ए लैम्डा सेट में है तो वो फिर एलिमेंट कहाँ बिलोंग करेगा? यूनियन में भी बिलोंग करेगा। ठीक है। तो ये जो मेरे पास नेबरहुड है ये यूनियन में भी जाएगी। सो इम्प्लाइज दैट, ये आप बोल सकते हो therefore x belongs to x minus epsilon x plus epsilon and this is सब। अच्छा एक सेकेंड, ये जो मेरे पास है ये सेट हो जाता है भाई, यहाँ पे ओपन सेट हो जाता है तो बिलोंग्स का सिंबल नहीं अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे सबसेट का सिंबल अप्लाई करेंगे। ठीक है। एलिमेंट के लिए क्या होता है? बिलोंग्स का सिंबल होता है। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू दिस and this is subset of union of a lambda। ठीक है। implies that union of a lambda, या फिर इसको आप लिख दीजिए a, इसको क्या लेकर चलेंगे? a हम ऊपर लेकर चले थे तो यहाँ पे हम बता सकते हैं implies that a is neighborhood of x and x क्या लिया था? arbitrary point, मतलब ये हर एक नंबर के लिए रिजल्ट प्रूव करेगा। So therefore A is an open set, A क्या हो जाएगा यहाँ पे? ओपन सेट हो जाएगा। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है। तो कुछ भी नहीं है थ्योरम में, सिर्फ आपको स्टेप्स को समझना है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द इंटीरियर ऑफ ए सेट ए इज द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए। सबसे बड़ा ओपन सबसेट होगा ए का कौन? इंटीरियर ऑफ ए सेट ए। ठीक है। चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ये थ्योरम भी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। सो इंटीरियर ऑफ ए सेट ए हम लेकर चलते हैं यहाँ पे ए इंटीरियर बी द इंटीरियर सेट ऑफ ए इंटीरियर सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स, ये हमने ले लिया ए इंटीरियर। ठीक है। मुझे यहाँ पे ये प्रूव करना है कि ए इंटीरियर सबसे बड़ा ओपन सेट सबसेट होगा ए का। ठीक है। वी हैव टू प्रूव दैट ए इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए। ठीक है भाई, हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये प्रूव करेंगे कि ए इंटीरियर ओपन सबसेट है ए का।
राइट. सो लेट x बिलोंग्स टू ए इंटीरियर. x एक नंबर लेकर चलते हैं ए इंटीरियर में, वेयर x इज एन आर्बिट्रेरी नंबर. आर्बिट्रेरी नंबर मतलब ये हर एक एलिमेंट के लिए रिजल्ट एग्जिस्ट करेगा. ठीक है. अगर x ए इंटीरियर में है, इसका मतलब क्या हुआ, ए इंटीरियर क्या होता है, सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए. इसका मतलब x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए होगा भाई. x क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट होगा. ठीक है. अगर x इंटीरियर पॉइंट है, डेफिनेशन अप्लाई कर दो, इसकी एक नेबरहुड एग्जिस्ट करेगी जो कि सबसेट होगी a का. सो देयर एग्जिस्ट फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव. अच्छा यहाँ पे लिखते हैं फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन विच इज नेबरहुड ऑफ x. में लिख देती हूँ यहाँ पे नेबरहुड ऑफ x से x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन सच दैट क्या कंडीशन होती है इंटीरियर पॉइंट की, x बिलोंग करेगा x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन यानी इसके नेबरहुड में, एंड दिस इज सबसेट ऑफ a. ये किसका सबसेट होगा, a का सबसेट होगा. क्लियर. चलिए x उसके नेबरहुड में बिलोंग करेगा और ये किसका सबसेट, a का सबसेट होगा. अब देखो जरा ध्यान से, x इस नेबरहुड में बिलोंग कर रहा है और ये जो नेबरहुड है ये किसका सबसेट है, a का सबसेट है. तो यहाँ पे इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि x किसका नंबर होगा भाई, a का नंबर होगा. x इस इंटरवल में, इंटरवल a का सबसेट, इसका मतलब x हमारा किसका नंबर हुआ, a का एलिमेंट हुआ. x आपने किसका नंबर लिया था, a इंटीरियर का. कहाँ प्रूव कर दिया, a का एलिमेंट प्रूव कर दिया. सो देयरफॉर यू कैन से दैट a इंटीरियर इज द सबसेट ऑफ a. ठीक है. a इंटीरियर क्या हो गया, सबसेट हो गया a का. अब a इंटीरियर को ओपन सेट प्रूव करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, हम ये पहले प्रूव कर चुके हैं, क्योंकि a इंटीरियर क्या होता है, ओपन सेट होता है. सो देयरफॉर a इंटीरियर इज एन ओपन सबसेट ऑफ a. a का ओपन सबसेट तो आ गया. अब मुझे लार्जेस्ट प्रूव करना है कि ये सबसे बड़ा जो हमारे पास है सबसेट होगा a का. लार्जेस्ट प्रूव करने के लिए एक और हम सबसेट लेकर चलते हैं जो कि ओपन होगा, सबसेट होगा a का. सो लेट बी एनी अनदर ओपन सबसेट ऑफ a. दैट इज b किसका सबसेट है, यहाँ पे a का सबसेट है और b कैसा है, ओपन है. ठीक है. केस फर्स्ट क्यों, क्योंकि यहाँ पे b 5 भी हो सकता है और नॉन एम्प्टी भी. इफ b इज इक्वल्स टू 5, अगर b 5 है तो देन 5 इज ऑल्सो सबसेट ऑफ a इंटीरियर, तो हो जाएगा हमारे पास प्रूफ. ठीक है. हेयर b अगर 5 है, सो देयरफॉर 5 is subset of A interior and implies that B subset of A interior. तो जो हमने B यहाँ पे दूसरा सबसेट लिया A का, तो वो किसका सबसेट हो गया, A इंटीरियर का. तो A इंटीरियर क्या आ गया, A इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ A. हो गया यहाँ से. अगर 5 है B तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाता है. अगर b नॉन एम्प्टी है, केस सेकंड हम लेकर चलते हैं. इफ b इज नॉन एम्प्टी या b नॉट इक्वल्स टू 5, अगर b 5 के इक्वल नहीं है तो यहाँ पे कोई ना कोई नंबर ज़रूर होगा. सो लेट x बिलोंग्स टू b. b ओपन सेट है तो इस सारे x के नेबरहुड कहाँ जाएंगे, यानी कि जो b है x के नेबरहुड्स को कंटेन करेगा. ठीक है. एज b is an open set, so you can say that, so b is neighborhood of x. b क्या होगा भाई, x का नेबरहुड होगा. so therefore for epsilon positive
x माइनस एप्साइलॉन x प्लस एप्साइलॉन x की जो नेबरहुड है वो किसका सबसेट होगी, b का सबसेट होगी। और x नंबर मेरा कहाँ बिलोंग करेगा, इसकी नेबरहुड में बिलोंग करेगा। ठीक है, x हमारे पास एलिमेंट होगा नेबरहुड का और ये जाएगा b में। क्यों? क्योंकि अभी हमने कहा कि b क्या है, ओपन सबसेट है। अब b किसका सबसेट था भाई, a का सबसेट था, तो यहां से हम लिख सकते हैं सो देयरफॉर x बिलोंग्स टू, दिस इज सबसेट ऑफ a, x belongs to x minus epsilon, x plus epsilon which is subset of a। इसका मतलब हुआ कि x जो है x बिलोंग करेगा a इंटीरियर में। ये डेफिनेशन तो होती है इंटीरियर के। ठीक है, तो यहां से हम बता सकते हैं कि x a जो वो नेबरहुड होगा। चलो एक लाइन और लिख दीजिए यहाँ पे, implies that a is neighborhood of पॉइंट x, नेबरहुड पॉइंट x, x का नेबरहुड होगा a। अगर x का नेबरहुड है सो आप क्या बोल सकते हो, a x का नेबरहुड है, कंडीशन सेम होती है। और एलिमेंट का जब रिलेशन बताओगे तो आप लिखोगे x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ a। ठीक है, x जो a का इंटीरियर पॉइंट, इसका मतलब x कहाँ बिलोंग करेगा, ए इंटीरियर में बिलोंग करेगा। x किसका नंबर लिया था आपने, b का नंबर लिया था, और x कहाँ पे हमने दिखा दिया, ए इंटीरियर में। सो देयरफॉर b इज सबसेट ऑफ ए इंटीरियर। जब हमने b को नॉन एम्प्टी लिया तो भी हमने b को ए इंटीरियर का सबसेट शो कर दिया। सो यू कैन से दैट ए इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। क्लियर भाई? नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहता है, द यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर, ये हमारे पास आ जाएगी क्लोज सेट्स के लिए। यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स इज अ क्लोज्ड। ठीक है, यहाँ पे जो क्लोज सेट्स की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए बहुत अच्छे से। हम यहाँ पे दो टाइप से क्लोज सेट्स बताते हैं। अगर हम क्लोज सेट की बात करते हैं तो हमारे पास आते हैं दो टाइप से, और जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं भाई, ध्यान रखना। ठीक है, तो फर्स्ट तो क्या आपके पास है, अगर मैं यहाँ पे ए को ओपन सेट लेकर चलती हूँ, ए ओपन सेट है, देन ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, एक कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है किसकी, क्लोज सेट्स की। हमें यहाँ पे क्या बताना है, यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स। क्लोज सेट्स की फाइनाइट आपको गिवन है, फाइनाइट सेट्स गिवन है, उनके यूनियन को क्लोज्ड प्रूव करो। चलिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। फाइनाइट है तो हम यहाँ पे लेकर चलते हैं f1 f2 अप टू सॉन fn, एन एज ए सॉरी क्लोज सेट ले लेते हैं हम, और इनके यूनियन को मुझे क्लोज्ड प्रूव करना है। ठीक है, बी अ फाइनाइट collection of closed sets। ओके, प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट f1 यूनियन f2 यूनियन अप टू सॉन यूनियन fn। इसको आप लिख सकते हो यूनियन ऑफ fi i इक्वल्स टू 1 to n, दिस इज ऑल्सो अ क्लोज्ड सेट। क्या होगा, ये क्लोज सेट होगा। ठीक है, चलिए हम यूनियन को जो है, यानी इस सेट को मैं ले लेती हूँ f, लेट f इक्वल्स टू यूनियन ऑफ ऑल fi i इक्वल्स टू 1 to n। यहाँ पे फाइनाइट नंबर है, गिने चुने नंबर है, हम n यहाँ पे लेकर चले हैं। ठीक है भाई, अब मुझे यहाँ पे प्रूव करना है, सो देयरफॉर वी शैल प्रूव f इज क्लोज्ड। f को क्लोज प्रूव करने के लिए क्या करोगे, f के कॉम्प्लीमेंट को ओपन प्रूव कर दोगे। ठीक है, चलिए जो गिवन है फर्स्ट लाइन इसी का यूज करते हैं, सिंस f1 f2 अप टू सॉन fn। ये कैसे हैं भाई, दीज आर क्लोज सेट्स। क्लोज सेट है, डेफिनेशन क्या कहती है, इनके कॉम्प्लीमेंट अगर आप लेकर चलोगे f1c f2c
अप टू सॉन, ये कॉम्प्लीमेंट हम लेकर चले हैं, एफ एन कॉम्प्लीमेंट, दीज आर कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ओपन सेट हो जाएगा। एंड वी नो दैट, एंड यहाँ पे लिख दीजिए पहले, वी नो दैट फाइनाइट intersection of finite elements, finite open sets is also open। कर चुके हैं थ्योरम प्रूव, ये भी प्रूव करनी आ सकती है कि फाइनाइट सेट्स, ओपन सेट्स की इंटरसेक्शन करोगे तो वो भी क्या आती है, ओपन आती है। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंटरसेक्शन F1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F2 कॉम्प्लीमेंट, F2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन अप टू सॉन Fn कॉम्प्लीमेंट। अगर सबके इंटरसेक्शन की, दिस इज ऑल्सो एन ओपन सेट। क्या होगा ये, ओपन सेट होगा। ठीक है, इसको आप लिख दीजिए सेट की फॉर्म में। मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑल Fi I इक्वल्स टू 1 to n, दिस इज एन ओपन सेट। क्लियर। और अगर मैं इनका कॉम्प्लीमेंट कर दूं, अगर मैं इनका, अच्छा कॉम्प्लीमेंट है भाई यहाँ पे, अगर मैं इनका फिर से कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो वो सेट क्या बन जाएगा, क्लोज्ड बन जाएगा। क्लियर। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, जो मेरे पास कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है, इसको आप लिख सकते हो इंटरसेक्शन Fi I इक्वल्स टू 1 to n। ध्यान देना, यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट है। अगर मैं कॉम्प्लीमेंट को बाहर लेना चाहूँ, यानी कि यहाँ पे आप दो सेट्स की मैं यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ, F1 इंटरसेक्शन F2 और यहाँ पे है कॉम्प्लीमेंट, तो आप इसको कैसे ओपन करते हो, F1 यूनियन F1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन F2 कॉम्प्लीमेंट, ऐसे लिखते हो। और अगर आपके पास है F1 यूनियन F2 कॉम्प्लीमेंट अगर है पूरे का, तो आप लिखते हो F1 कॉम्प्लीमेंट डिमॉर्गन लॉ जो होता है दिस वन। ठीक है, तो या तो यहाँ पे ही कर दीजिए, यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ इधर ही कर दो इसको, implies that F1 यूनियन F2 यूनियन अप टू सॉन Fn, और कॉम्प्लीमेंट ले लिया मैंने बाहर। इसको ओपन करोगे ना कॉम्प्लीमेंट को, वापस यही आ जाएगा, सिर्फ मैंने यहाँ पे चेंज किया है। ये क्या क्या चल रहा है, ओपन सेट। क्या चल रहा है, ये ओपन सेट। ये क्या क्यों आया आप बता सकते हो, बाय डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, बाय डी मॉर्गन लॉ से हमने इस स्टेप को इस फॉर्म में लिख दिया। क्लियर दिस पॉइंट। इसको मैंने लिख दिया यूनियन ऑफ Fi I इक्वल्स टू 1 to n कॉम्प्लीमेंट, दिस इज ओपन सेट, दिस इज एन ओपन सेट। ठीक है, अगर कॉम्प्लीमेंट ओपन है, सो जो सेट आपके पास है, जो ब्रैकेट में आपके पास सेट दिखाई दे रहा है, ये क्या होगा, दिस इज क्लोज्ड सेट, राइट। और यूनियन को आपने क्या लिया था, F लिया था, इंप्लाइज दैट F इज ए क्लोज्ड सेट। यही हमें प्रूव करना था। क्लियर, आगे देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है आपके पास, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज सेट मे नॉट बी क्लोज्ड। आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज सेट, अगर आप आर्बिट्रेरी यूनियन कर रहे हो, मतलब आपके पास है F1 यूनियन F2 यूनियन F3 यूनियन F4 एंड अप टू सॉन, ये आर्बिट्रेरी कलेक्शन हम ले लेते हैं। और ये कह रहा है कि यहाँ पे आप लिख सकते हो Fn यूनियन अप टू सॉन चलता रहेगा। अगर आप इन सब की यूनियन, ये सारे के सारे कैसे हैं, क्लोज सेट हैं, सारे के सारे क्लोज सेट हैं। अगर आप इनकी यूनियन करते हो तो वो भी क्लोज्ड आए, ये ज़रूरी नहीं है, मे नॉट बी क्लोज्ड सेट। कैसे प्रूव करेंगे हम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसको हम एक एग्जाम्पल से प्रूव करते हैं। सो लेट Fn मैंने ले लिया 1/n2 अ क्लोज इंटरवल एंड ए क्लोज इंटरवल इज ऑल्सो क्लोज सेट। ये हम पहले थ्योरम प्रूव कर चुके हैं कि जो क्लोज इंटरवल है वो भी क्लोज सेट होता है। ठीक है, यहाँ पे जो n हमारे पास रहेगा क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये जो n हमने लिया ये है नेचुरल नंबर। ठीक है भाई, F1 देखिए यहाँ पे क्या आएगा, n की वैल्यू 1 पुट की तो 1 2 क्लोज इंटरवल। F2 मैंने लिया
F2 लेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/2 2। F3 अगर लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 और 2 सब में फिक्स रहेगा। F4 लिखते हैं तो 1/4 2 2 एंड अप टू सॉन चलता रहेगा। तो ये जितने भी आप सेट देख रहे हो सारे के सारे क्लोज इंटरवल हैं, तो क्लोज सेट भी होंगे। इम्प्लाइज दैट F1 या यहीं पे लिख दो, दीज आर क्लोज्ड सेट्स। क्लोज्ड सेट्स कैसे? क्लोज सेट्स। इनके यूनियन को मुझे प्रूव करना है। अगर मैं यहाँ पे दो सेट के यूनियन करती हूँ, नाउ F1 यूनियन F2, तो क्या मिलेगा? 1 to 2 यूनियन 1/2 2। दोनों के यूनियन करोगे तो 1/2 से 2 तक के एलिमेंट आ जाएंगे, 1/2 to 2। अगर मैं यहाँ पे यूनियन करती हूँ 3 सेट्स की, सो ये आ जाएगा, दो सेट्स के यूनियन आया 1/2 to 2। यूनियन कर दीजिए F3 के साथ 1/3 to 2। ठीक है, क्या मिलेगा यहाँ से? 1/3 to 2। क्लियर? सो कंटिन्यूइंग लाइक दैट, अगर हम F1 F2 F3 अप टू सॉन Fn सभी के यूनियन कर देते हैं, यूनियन ऑफ Fn आर्बिट्रेरी लिया हमने, फाइनाइट नहीं है। n कहाँ तक लाई कर रहा है? इन्फिनिटी तक। n क्या है? नेचुरल नंबर है। सो n इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी। अगर मैं इन सब की यूनियन कर देती हूँ तो क्या मिलेगा ये आप देख लो। सॉरी, देखो Fn क्या आया है? Fn है आपके पास क्लोज इंटरवल 1/n to 2, है ना। अगर आपको यूनियन करना है, अगर यूनियन कर रही हूं मैं कितने सेट्स की? इनफाइनाइट सेट्स की, तो मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे? लिमिट अप्लाई कर देंगे n टेंस टू इन्फिनिटी। n टेंस टू इन्फिनिटी यहाँ पे करोगे तो n टेंस टू इन्फिनिटी लिया है, कोई फिक्स नंबर तो नहीं है, इसलिए ये जो वो नंबर रहेगा मेरे पास, यानी कि जब मैं यूनियन कर रही हूँ हर एक क्लोज सेट की, कहाँ से कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, तो यहाँ पे आप लिखोगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n to 2। जब आप इन्फिनिटी अप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 1/∞ 0, तो यहाँ पे आ जाएगी ओपन ब्रैकेट। ध्यान रखना, ओपन ब्रैकेट क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी कोई फिक्स एलिमेंट नहीं होता है ना, कोई फाइनाइट एलिमेंट नहीं है, इनफाइनाइट है, इसलिए यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं इन सब की यूनियन कर रही हूँ एंड n इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा 0 to 2 सेमी क्लोज्ड इंटरवल विच इज नॉट क्लोज्ड सेट, विच इज, ये हम एग्जाम्पल्स में भी पढ़ चुके हैं, विच इज नॉट क्लोज्ड सेट। तो जब हमने इनकी यूनियन किया आर्बिट्रेरी सेट्स की, आर्बिट्रेरी मतलब आप इनफाइनाइट मैनी सेट्स की जो यहाँ पे यूनियन कर रहे हो, तो जब हम यूनियन कर रहे हैं यहाँ पे इन सभी सेट्स की, क्लोज सेट्स की अगर हम यूनियन कर रहे हैं तो वो क्लोज्ड नहीं आएगा। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास है sorry, A and B be two subsets of R. Show that A intersection B interior equals to A interior intersection B interior. ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। तो जब हम इसको इक्वल प्रूव करते हैं दो सेट्स को, तो हमें क्या करना है? एक दूसरे का सबसेट दिखाना होता है। ठीक है, अब देखिए यहां से जो इसके आप पहले रिजल्ट प्रूव कर चुके हो वो भी काम आएंगे। एज इंटरसेक्शन जो होती है, इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B, ये सबसेट होता है A का, और A इंटरसेक्शन B इज ऑल्सो सबसेट ऑफ B होता है। अगर मैं इंटीरियर अप्लाई करूं, ये थ्योरम हम प्रूव कर चुके हैं पहले कि A इज अ सबसेट ऑफ B, देन A इंटीरियर इज ऑल्सो सबसेट ऑफ B इंटीरियर, तो यही अप्लाई करेंगे। अगर मैं इसका इंटीरियर करती हूँ तो A का इंटीरियर का सबसेट हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा सबसेट ऑफ B इंटीरियर। दोनों कंडीशन से देखो जरा, ये इंटीरियर का भी है सबसेट और ये B इंटीरियर का भी है, तो किसका होगा? दोनों के इंटरसेक्शन में भी जाएगा। सो A इंटरसेक्शन B इंटीरियर इज सबसेट ऑफ A इंटीरियर इंटरसेक्शन B इंटीरियर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मैंने इसको इसका सबसेट प्रूव कर दिया। अब हम प्रूव करेंगे, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट A इंटीरियर इंटरसेक्शन B इंटीरियर इज सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटीरियर। हम ये प्रूव करने वाले हैं।
ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। सो यहाँ पे हम लेकर चलते हैं, इसका नंबर लेकर चलेंगे, उस सेट में शो कर देंगे। लेट x बिलोंग्स टू ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। इसका मतलब x ए इंटीरियर का नंबर भी होगा एंड x बी इंटीरियर का नंबर भी होगा। अगर x ए इंटीरियर का नंबर है, इसका मतलब आप लिख सकते हो a इज नेबरहुड ऑफ x एंड यहां से b इज नेबरहुड ऑफ x। ठीक है, अगर a और b दोनों नेबरहुड्स हैं तो यहां से क्या आ जाएगा भाई, अगर आप a इंटरसेक्शन b कीजिएगा तो वो भी क्या होगी, नेबरहुड होगी। दिस इज ऑल्सो, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं थ्योरम, नेबरहुड ऑफ x। इसका मतलब x जो है, x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ a इंटरसेक्शन b। लिख सकते हो, अगर a इंटरसेक्शन b नेबरहुड है तो x क्या हो जाएगा, इंटीरियर हो जाएगा। मैंने x बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b इंटीरियर में, है ना। तो x हमने इसका नंबर लिया था, इंप्लाइज दैट a इंटीरियर इंटरसेक्शन b इंटीरियर इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटीरियर। एक क्वेश्चन नंबर ले लीजिए सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से देखो, ये सेट उसका सबसेट है और फिर उसी सेट को हमने इस पहले वाले का सबसेट शो कर दिया। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन वी गेट a इंटीरियर इंटरसेक्शन b इंटीरियर इज इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b इंटीरियर। क्लियर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये आपको ट्राई करने हैं एंड इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस यानी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो उन सब की पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी आपको। सीक्वेंस सीरीज चैप्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस टाइप से आप सर्च कर लेना, आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। काफ़ी बच्चे ये पूछ रहे हैं कि मैम क्या जो एप्लीकेशन पर कोर्स है क्या वो नैप के अकॉर्डिंग है, तो टोटली नैप के अकॉर्डिंग है भाई, ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ आपको। ठीक है, देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहते हैं, शो दैट इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट। ये आपका सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है, वेरीफाई वुलजानो-वेस्टर्स थ्योरम फॉर सेट ए। इसके लिए आप वुलजानो-वेस्टर्स थ्योरम को वेरीफाई करो, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करना है आपको। प्रूव दैट डिराइव्ड सेट ऑफ एनी सेट इज क्लोज्ड सेट। नाइन्थ क्वेश्चन इज शो दैट अ फाइनाइट सेट इज अ कॉम्पैक्ट सेट। तो कॉम्पैक्ट सेट में ज़्यादा नहीं है, 2-3 गिने चुने थ्योरम्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे। वुलजानो-वेस्टर्स थ्योरम स्टेट एंड प्रूव इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इंटीरियर ऑफ अ सेट इज एन ओपन सेट, ये अभी हमने इसका रिजल्ट जो यूज़ किया था तो ये भी प्रूव करना आ सकता है भाई। द क्लोजर ऑफ सेट A is subset of R is the smallest closed superset of A, smallest closed superset of A। और इंटीरियर क्या होता है, सबसेट होता है और ये A को कंटेन करता है, क्लोजर। ट्वेल्थ कहता है, अच्छा ये मैंने शायद 2 बार तो नहीं लिख दिया, चलो कोई नहीं। A and B are subset of R, A is subset of B, then प्रूव करो A डैश इज सबसेट ऑफ B डैश। तो डिराइव्ड सेट से भी अच्छे खासे क्वेश्चन हैं। डिफाइन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट, डेफिनेशन, जितना भी कंटेंट पढ़ो डेफिनेशन किसी की भी स्किप नहीं करनी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस में 100% आ सकती हैं। 14th इज इफ A and B आर सबसेट ऑफ R देन फर्स्ट पार्ट, यानी इस टाइप से 2 पार्ट दे देगा आपको, A सबसेट ऑफ B, देन क्लोजर सबसेट्स होंगे एंड A क्लोजर का अगेन क्लोजर करोगे तो A क्लोजर मिलेगा। नेक्स्ट कहता है डिफाइन क्लोजर ऑफ ए सेट एंड प्रूव दैट क्लोजर ऑफ ए सेट इज द स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ ए। क्लोजर ऑफ ए सेट नहीं, स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपरसेट होता है भाई, सबसेट नहीं आएगा, सुपरसेट होता है। ये थ्योरम पहले हम यहाँ पे लिख चुके हैं तो इसको हटा दीजिए, यही सेम थ्योरम है जो ऊपर हमने लिखा हुआ है। ठीक है, तो डेफिनेशन अभी मैंने आपको बताया कि डेफिनेशन हर किसी की आपको करनी है। शॉर्ट क्वेश्चंस में डेफिनेशन कहीं से भी आ सकती है, तो इस चैप्टर के मैंने आपको 15 क्वेश्चन बताए हैं और क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए आप हाफ चैप्टर यानी कि एक एक्सरसाइज कर सकते हो, उसी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। बहुत सारी थ्योरम्स रहेंगी, बिल्कुल रहेंगी, इनकी आदत डाल लो, क्योंकि जब आप नेक्स्ट सेमेस्टर्स में एंट्री करोगे वहाँ पर भी आपको बहुत सारी थ्योरम्स ही पढ़नी है। जो बच्चे मैथ्स MSc करेंगे उनको 1 साल और उनको 1 साल और एज ए ऑनर स्टूडेंट्स मैथ पढ़ना है, यानी कि आपको 4th ईयर में जो बच्चे MSc करेंगे उनको 4th ईयर में फिर से 4-4, 5-5, 6-6 बुक्स मैथ्स की कंप्लीट करनी है। जो BSc का पहले कंटेंट होता था वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। इसलिए अपना जो अभी ऐसा काम मत छोड़ के चलो कि आगे जाकर के आपको दोबारा ये बुक्स उठानी पड़े।
ओके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल आप करो इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसीलिए मैं आपकी यहाँ पे हेल्प कर रही हूँ ताकि आपकी जो मार्क्स हैं वो भी बहुत अच्छे रहे। बट आपको एक बार के लिए कंटेंट को कंप्लीट रीड करना चाहिए ताकि आपको ये समझ में आए आगे जाके कि ये टॉपिक हमने कहीं पढ़ा हुआ है, उसको आप बिल्कुल नेग्लेक्ट मत करना। ओके चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। बाय, टेक केयर।